तुमने एक बार होप लूज कर दी तो कुछ नहीं हो सकता। गारंटी तुम्हारे मार्क्स 50% तक इंक्रीज हो सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीजें बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 चीजें तुम्हें करनी है और एक चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। कि जेईई में इनकम्प्लीट नॉलेज के मार्क्स 0 हैं या -1 है। तो क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है। थंबनेल सिर्फ कैची बनाने के लिए नहीं लिखा है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे और जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं उनको अप्लाई करोगे तो आई कैन गारंटी तुम्हारे मार्क्स 50% तक इंक्रीज हो सकते हैं। और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बताऊंगा, 16 घंटे पढ़ने को भी नहीं बोलूंगा। सिंपल 3 चीजें बताऊंगा, 2 एक्शन स्टेप जो तुम्हें करने हैं और एक जो तुम्हें अवॉइड करना है। रिसेंटली मेन 1 का रिजल्ट आया और तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम आए होंगे, बट नॉट टू वरी, अभी मेंस 2 है और मेंस 2 का पर्पस भी यही है कि लोग अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। बट मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत कम स्टूडेंट ही होते हैं जो एक्चुअली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके मेनली 2 रीज़न है। फर्स्ट, स्टूडेंट होप लूज कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कम परसेंटाइल देखकर बहुत सैड, डिप्रेस हो जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। और अगर तुमने एक बार होप लूज कर दी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होप नहीं है तो तुम एफर्ट नहीं करोगे और अगर एफर्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो सकता। सेकंड रीजन, स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि वो इम्प्रूवमेंट कैसे करें। वो जिससे भी पूछें सभी कुछ डिफरेंट एडवाइस ही कर रहे होते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से डायरेक्शनलेस स्टडी चलती रहती है। तो क्वेश्चन है कि इंप्रूवमेंट कैसे होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीजें बताने वाला हूं, जिसमें से 2 चीजें तुम्हें करनी है और एक चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। पहले तुम्हें क्या अवॉइड करना है? कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक जो तुमने पहले प्रिपेयर नहीं किया था, छोड़ दिया था, उसको अभी कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इनफ टाइम नहीं है। किसी भी जेईई के टॉपिक को कवर करने में 1 से 1.5 महीना लगता है और इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तो करना क्या है? पहली चीज, अपने आप को बिलीव दिलाना है कि तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तुमने इनफ टाइम प्रिपरेशन में डिवोट किया है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो कोई रीजन नहीं है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। बट तुम्हें ये पहले अपने आप को 100% बिलीव दिलाना होगा। हाफ मेजर नहीं चलेंगे। डोंट लेट नेगेटिव थॉट कम्स इनटू योर माइंड। और ये फॉल्स बिलीव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी भी टॉपिक को रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा ही। बस तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ लग जाना है। तो क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है। तीनों सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ। उन चैप्टर्स को 1 से 5 तक रेट करो, डिपेंडिंग ऑन कि वो चैप्टर तुम्हें कितना अच्छी तरह आता है। जिन चैप्टर्स में 4 या 5 रैंकिंग है, उन्हें सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज को फास्ट करने के लिए और नॉलेज गैप को पता करने के लिए मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं, जिसका नाम है रिकॉल। एक खाली पेपर लो, उस पर चैप्टर का नाम लिखो और लिखते जाओ उस चैप्टर में जो भी तुम्हें याद आ रहा है। जो तुम लिख रहे हो उसको सीक्वेंस में होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, बट जो भी तुम्हें याद आ रहा है बस लिखते जाओ, जितना भी याद आ रहा है। जब तुम्हें लगे कि अब मुझे कुछ और नहीं याद आ रहा है, तब अपनी कॉपी खोलो और नोट्स देखो कि तुमने क्या मिस कर दिया। अब तुम्हें सिर्फ वही चीज पढ़ने की जरूरत है जो तुमने मिस कर दिया। ये टेक्निक जो तुम्हें याद है उसको स्ट्रांगली तुम्हारी मेमोरी में सीमेंट कर देगी और जो तुम्हें नहीं याद है वो तुम्हें पता चल जाएगा। इट्स मैजिकल, बट इट्स अप्लाई करने के लिए बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि छोड़ लिखना, कॉपी से पढ़ लेते हैं, बट सुनना नहीं है, लगे रहना है। फिर हमें फोकस करना है जो 2 और 3 स्टार रेटिंग वाले चैप्टर्स हैं। उनमें भी अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करो कि किन चैप्टर्स पे टाइम डिवोट करने पे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। एक बार तुमने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए तो अब लग जाओ, बट ध्यान रखो कि हाफ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। हाफ नॉलेज ही शायद रीजन है कि तुम्हारे कम परसेंटाइल आए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, बट एक्चुअली शायद तुम्हारी नॉलेज 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के आसपास ही है। डिफरेंस है कि उनकी नॉलेज कंप्लीट है और तुम्हारी नॉलेज में अभी गैप्स हैं।
और हमें पता है कि जेई में इनकम्प्लीट नॉलेज के मार्क्स 0 हैं या -1 है। इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट से एंड तक सॉल्व करो बिना देखे। अगर तुम कहीं बीच में रुक जाते हो तो सॉल्यूशन देख लो, बट फिर से कॉपी को बंद करो और फिर से पूरा स्टार्ट से एंड तक सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है जब तक कि तुम उसको स्टार्ट से एंड तक सॉल्व नहीं कर पाते। यहां भी तुम रिकॉल टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये 3 चीजों का ध्यान रखो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे मार्क्स 50% से ज्यादा इंप्रूव होंगे। मिलते हैं।